हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट पतन दास। और आज मैं एक बार फिर से आपकी जो खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और ख़ूबसूरत मज़ेदार जो मोटिवेशनल जो स्टोरी लेके आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आप ढेर सारी जो इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में ले आ सकते हो। इम्प्रूवमेंट यानी कि जो ख्वाब होते हैं ना, वो आप अच्छे देखना शुरू कर देते हो। और दूसरी बात ये है कि जो हम चाहे कितने भी बड़ी आदमी क्यों नहीं बन जाए, चाहे कितनी भी क्यों बड़ी जो मंजिल क्यों नहीं हम आसान हासिल कर लें, लेकिन होते वही हैं जो पहले ही होते हैं। जो बिहेवियर है उसमें कोई बदला मसला नहीं आता है। लोग हमें देखते हैं, जो पहले हम होते हैं वही होते हैं, क्योंकि हमारी जो हरकतें वैसी होती है, हाँ, हमारी जो सोच भी वैसी होती है, ख्याल जो आइडियाज़ वैसे होते हैं, तो उसके जो नतीजे में वो लोग हमें ऐसा जो पहले होते हैं वैसा ही डिसाइड कर पाते हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये एक आदमी था कोई जो जबल काटने का काम करता था। तो पूरा दिन जबल काटने के नतीजे में वो थक कर घर आया और सो गया। और सोने के बाद क्या होता है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि उसने एक खूबसूरत सा ख्वाब देखा, मज़ेदार सा ख्वाब देखा। उसने कहाँ देखा अपने आप को? अपने आप को देखा कि वो एक बंगला है खूबसूरत सा बड़ा, उसके सामने जो एक पार्क थी खूबसूरत सी, यानी गाय गा था, चिराग थे, उसमें वो अपने आप को सोते हुए देख रहा था और कंफर्टेबल फील कर रहा था कि क्या हो गया अचानक से, यानी इतनी देर में मैं कैसा बड़ा आदमी बन गया हूँ, ये बंगले का मैं ऑनर बन गया हूँ, ताज़ी ताज़ी हवाएं आ रही है, वो खा रहा है, ले रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे उसने जो क्या देखा। जो अपने नज़दीक में कोई आवाज़ें आ रही थी, बड़ी क्राउड था लोगों का। वो लोगों को जो आवाज़ इसको कानों में आ रही थी, गूंज रही थी और इसको इरिटेबल कर रही थी, सता रही थी, सोने नहीं दे रही थी। और अचानक से यानी बाय चांस एक्सीडेंटली उसने क्या देखा, जो कोई एक आदमी है, एक यानी पर्टिकुलर आदमी है जो पूरे उस क्राउड को रोक के रखा हुआ बैठा है। और उस जो लोगों की जो क्राउड है उसको क्या कर रहा है, किताब कर रहा है। तो ये जो बात है इसको हजम नहीं हो रही थी और इसने ख्वाहिश की, काश क्यों नहीं मैं ये आदमी बन जाऊं जो इतने बड़े जो क्राउड को ये खिताब कर रहा है। मैं कहाँ हूँ, मैं तो छोटा हूँ इसके सामने। ये जो बंगला कुछ भी नहीं है इसके सामने, ये इतने लोगों को ये सेटिस्फाई कर रहा है, कन्विंस कर रहा है जो, तो मैं काश क्यों नहीं बन जाऊं। तो वो उसने ख्वाहिश जाहिर की, वैसे ही झटपट से वो बन गया जो आदमी, जो पॉलिटिशियन बन गया। और वो अपने आप को देख रहा है कि बड़े जो आदमी को क्राउड है, लोगों को क्राउड को खिताब कर रहा है। तो क्या होता है, वो यानी खिताब करने के वक्त, एड्रेस करने के जो टाइम पे उसको जो धूप है ना, वो बड़ी तंग कर रही है, गर्मी लग रही है और यानी अपने हाथों में रुमाल से पोंछ रहा है। तो उसने क्या किया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अभी, ये जो सूरज है, ये गर्मी है, मुझे बहुत सता रही है। तो उसने क्या किया कि उसने ख्वाहिश जाहिर की ने कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं, तो मैं पूरी जो धरती के लोगों को जो अपनी जो धूप से तंग करूं, अपनी धूप से। तो उसने ख्वाहिश जाहिर की ने झटपट ऐसे ही वो बन गया सूरज। और क्या हुआ, वो अपने आप को फील कर रहा था बहुत अच्छा कि मैं सूरज बन गया हूँ। वैसे ही जब वो सूरज बन गया तो अचानक से क्या होता है, जो बादल नीचे गुजर रहे होते हैं, उसकी जो सारी की सारी जो रोशनी होती है, धूप होती है, वो जो बादल होते हैं वो रोक देती है। तो इसने बड़ा हल्का सा फील करते हुए ये ख्वाहिश तीसरी बार ये जाहिर कर ली। उसने ख्वाहिश ये की कि काश ये जो बादल है ये क्यों नहीं मैं बन जाऊं, जो मैं इतना जो इतनी धूप दे रहा हूँ उसको रोक रहा है, उसको रोकने की जो इसमें क्षमता है, ताकत है। तो उसने ख्वाहिश जाहिर की नहीं, बस झटपट सडनली वो बन गया। क्या बन गया, जो बादल बन गया। अब क्या होता है, वो बड़ा अच्छा फील कर रहा होता है बादल बन के हुए, ठीक है। अच्छा क्या होता है, सडनली एक हवा का बड़ा तूफान आता है, झोंका आता है, उन बादलों सारे बादलों को लेके साइड पे कर देता है। उसने बड़ा कमतर फील किया कि अभी भी मैं कुछ भी नहीं। मैंने जो ये ख्वाहिश की थी कि मैं बादल हूँ, बादल सबसे जो बड़ा ताकतवर है, लेकिन अब ये हवा के सामने ये बादल भी टिक नहीं सकते। तो उसने क्या किया, लिहाजा उसने ये ख्वाहिश जाहिर की कि ये हवा है, ये क्यों नहीं बन सकती। तो उसने ख्वाहिश जाहिर की नहीं, अलबत्ता वो
जो हवा बन गया। लेकिन हवा हवा बनने के बाद उसने अपने आप को बड़ा अच्छा यानी ग्रेट फ़ील किया कि नहीं अब मेरे से ताकतवर कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ ताकतवर, मैं सबको हिला सकता हूँ, मैं सारी धरती को हिला सकता हूँ, सारे घरों को उजाड़ सकता हूँ, मैं ही ताकतवर हूँ। बस जो ये हवा बन गया, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। हवा बनने के बाद क्या होता है कि ये हवा यानी तूफान बनकर सारे घरों को उजाड़ रही थी और उड़ रहे थे, सारी की सारी दुनिया उड़ रही थी। लेकिन ये जो जबल थे ना, ये जबल नहीं उड़ रहा था, वो अपनी जगह पे खड़ा था। उसको हवा कुछ भी नहीं कर सकती थी और कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि जबल तो बड़ा ताकतवर होता है, भारी होता है। भूकंप चाहे कितनी भी क्यों नहीं बड़ी भूकंप आ जाए, लेकिन जबल अपनी जगह पे मतलब अपनी जगह से नहीं हट पाता है। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये जबल के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि ये इतने बड़े तूफान से, इतने बड़े भूकंप से ये जो जबल है ये अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा है। तो उसने ख्वाहिश जाहिर की। ये कहानी ऐसी होती है कि इसमें ये जो बंदा होता है, ये जो भी अपनी ख्वाहिश जो करता है वो पूरी हो पाती है, क्योंकि ये स्टोरी है। इस स्टोरी की जो मदद से, इस स्टोरी की जो मदद से हम अपनी जो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, वो जबल बन गया। इसने ख्वाहिश जाहिर किए नहीं, बस सडनली ये बन गया, जो जबल बन गया। लेकिन अफसोस की बात ये होती है, फिर वही होता है जो होना होता है। ठीक है जी, एक आदमी कोई आता है और उस जो जबल को काटने से शुरू हो जाता है। तो ये जो जबल जब काट रहा होता है कोई आदमी, तो ये बड़ा जो अपने आप को दुख फील कर रहा होता है कि मतलब जो तकलीफ होती है कि मैं चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हूँ, लेकिन फिर भी ये जो आदमी, ये छोटा सा आदमी, ये तो मुझे जो काट रहा है, मैं इस जो आदमी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये कुछ वक्त में मुझे मेरा जो निशान भी तब्दील कर देगा, मेरी जो शक्ल यानी शेप भी चेंज कर देगा। तो उसने क्या किया, उसने जो ख्वाहिश जाहिर की कि काश ये जो आदमी काट रहा है, ये क्यों नहीं मैं बन जाऊं। लेकिन इस बार क्या होता है, जो उसने ख्वाहिश की होती है वो नहीं बन पाता है, क्योंकि वो पहले ही वही आदमी है जो काम करता है, जो पहले ही काम करता है, जबल काटने का काम करता है, वो पहले ही बना हुआ है, पहले ही है। लेकिन ये जो ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश बीच में आती है, ये सपना, खूबसूरत सपना ये ख्वाब आता है, लेकिन आदमी तो वही है ना जो पहले ही था। तो क्या होता है, इस कहानी का जो हासिल मतलब है, ये प्रूव कर देती है कि हम चाहे कितने भी आदमी क्यों नहीं बड़े बन जाए, लेकिन होते वही हैं जो पहले होते हैं। ये कहानी प्रूव कर देती है। इस जो मज़ेदार कहानी की जो मदद से हम समझते हैं कि चाहे जो लोग कितने क्यों नहीं बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो वही रहती है, उनका जो तरीका है ट्रीट करने का वो वही रहता है जो पहले होता है। वो ख्वाब, ये ख्वाब है, हमें बड़े बड़े देखने चाहिए। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ख्वाब क्यों बड़े देखने चाहिए, वो कैसे पूरे हो पाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें जो है वक्त पाए साइमल्टेनियसली अपने आप को बदलना चाहिए, और जब कोई हम बड़ी मंजिल हासिल कर देती है ना, उस वक्त तो हमें